Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we study in chapter second solution. आज का हमारा टॉपिक है solution. तो solution जो हमने इसके पहले की क्लास में देखा था कि मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं. मिक्सचर में एक होता है होमोजीनियस और सेकंड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें हम पढ़ेंगे उसके रेफरेंस में क्या आता है, सॉल्यूशन आता है. देखेंगे अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू सब्सटेंस के. यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ. हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कई सारे सॉल्यूशन हमको मिलते, कई टाइप्स के सॉल्यूशन हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं. जैसे इसमें से हो गया पहला नींबू पानी, सोडा वाटर, इटीसी और आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. ये सारे क्या हैं, ये नींबू पानी हो गया या सोडा वाटर, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्यूशन के. यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट. जनरली हम देखते क्या हैं कि जो सॉलिड्स होते जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक लिक्विड होता है, उसमें हम डिजॉल्व क्या करते हैं, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस, इसको हम डिजॉल्व करते हैं, वो सॉल्यूशन होता है. बट ऐसा नहीं है. सॉलिड जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड मिक्स करने पे भी सॉल्यूशन बनते हैं, गैस को मिक्स किया जाता है तब भी सॉल्यूशन बनता है, और लिक्विड में तो मिक्स करने पे सॉल्यूशन बनते ही हैं. ठीक है, तो जो बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब कि वही कि सॉलिड और सॉलिड को जब हम मिक्स करते हैं और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. तो सॉलिड सॉल्यूशन में एक हमारा होता है एलॉयज़. एलॉयज़ क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट मिक्सअप करने के बाद में जो हमको फाइंड आउट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय. मतलब कि हमने एक मेटल ले लिया ए और दूसरा मेटल बी ले लिया, ठीक है, और दोनों को मिक्सअप करने के बाद जो हमको सी फाइंड आउट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलॉय बोलते हैं. ठीक है, तो जो सॉलिड में भी सॉल्यूशंस होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कई गैसेस का मिक्सचर होते हैं. जैसे इसमें मेन कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन होता है 71% एंड ऑक्सीजन 21%. तो ये भी तो गैस के मिक्सचर हुए और ये होमोजीनियस मिक्सचर है. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो गैसियस मिक्सचर हुआ, गैसियस मिक्सचर होमोजीनियस का, वो भी एक गैसियस सॉल्यूशन बना रहा है. ठीक है, इट इज़ क्लियर. इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में मेन क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें होमोजेनिटी होती है, यानी कि सेम यूनिफॉर्म टाइप्स के होते हैं. ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं होमोजेनिटी जनरेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल्स नींबू पानी, लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट. मतलब कि हम क्या करते हैं, अगर हम नींबू पानी एक जगह मिक्स करते हैं तो उस ग्लास में से हम क्या करते हैं, इंड तक शुरू से लेके उसके फर्स्ट स्पून से लेकर के लास्ट स्पून तक हम उसको अगर नींबू पानी को टेस्ट करते हैं तो 1 बाय 1 सबके टेस्ट सेम होते हैं. ठीक है, जो उसका फर्स्ट स्पून में टेस्ट था वही लास्ट तक ही रहता है. तो ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. ठीक है, तो इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन. इसका मतलब ये है कि ये देखा गया है कि जो सॉल्यूशन होता है सॉल्ट या शुगर का वाटर में मिक्सअप करते हैं तो वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं. तो उसके वाटर के पूरे सॉल्यूशन को, मतलब जो पूरा हमको सॉल्यूशन मिला उसके फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम जितना भी टेस्ट करते हैं उसमें इवन टेस्ट आता है. मतलब अगर हमने सॉल्ट डाला है तो नमकीन टेस्ट पूरे सॉल्यूशन का आएगा.
तो इसका मतलब कि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, इवनली डिज़ोल्व हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ हम एलॉयज देखेंगे। एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। हम यहाँ पे देखते हैं एलॉय क्या है। एलॉय की ये डेफिनेशन है कि हम जो टू और मोर देन टू मेटल्स को मिक्सअप करते हैं या मेटल और नॉन मेटल को मिक्सअप करते हैं, तो जो हमको मिक्सचर या सॉल्यूशन मिलता है उसे हम फिजिकल मेथड के थ्रू उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट shows the property of its constituent and can have variable composition। बट क्या हम एलॉय को क्या मानते हैं, मिक्सचर मानते हैं, ठीक है। इसके एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ब्रश इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90% जिंक एंड 70% कार्बन, 70% कॉपर। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके सॉल्यूशन बनता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट कॉल्ड सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट लेते हैं, और सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को डालते हैं और उसके बाद में जो हमको मिलता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया, हमारा फाइंड आउट हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में होता है और सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, मेजर क्वांटिटी में होता है। ये माइनर क्वांटिटी में होता है, ये मेजर क्वांटिटी में। इसका एग्जांपल्स देखेंगे। हमने क्या लिया, 1 स्पून सॉल्ट ले लिया और यहाँ पे वाटर ले लिया। तो ये जो हमारा सॉल्ट है ये क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो इसके मिक्सचर से जो हमको फाइंड आउट होता है ये क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझ में आया। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ पे सॉल्यूट कम होता है अमाउंट में और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। जैसा कि पहला एग्जाम्पल वही है जैसे हमने अभी पिक्चर दिखाया, उसका डायग्राम दिखाया। सेकेंड एग्जाम्पल, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। हैज आयोडीन जो है वो सॉलिड है एज अ सॉल्यूट एंड एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। आयोडीन यहाँ पे किस तरीके से है, सॉलिड है, तो इस ये क्या हो गया, सॉल्यूट, और एल्कोहल क्या है, लिक्विड है, तो वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है और इससे बनता है टिंचर, ठीक है। एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तो ये क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बनाता है। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सॉल्यूट का काम करता है, वाटर सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट, और इससे हमको फाइंड आउट होता है वो जो सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो है वो क्या होता है, मिक्सचर होता है गैस इन गैस। ये भी क्या है, एयर का मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें कई नंबर ऑफ गैसेस मिले होते हैं। मेन 2 कंपोनेंट होते हैं इसमें। पहला होता है ऑक्सीजन 21% और सेकंड क्या होता है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। तो ये इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, और गैस के मिक्सचर भी हो सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन को, उसे हम देखेंगे। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं।
मतलब कि नैनोमीटर में इसके, नैनोमीटर से भी छोटे इसके सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर, ठीक। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in the solution। क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जब इस पर हम लाइट डालते हैं तो ये क्या होता है कि वो लाइट हमें विजुअल नहीं होता है, उसके कोई पाथ नहीं दिखते, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमको वहाँ पे लाइट विजिबल नहीं होता है, सॉल्यूशन में नहीं विजिबल होता है। फोर्थ पॉइंट है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल है इन सॉल्यूशन, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया और कम्प्लीटली वो यूनिफॉर्म हो गए, उसके जो पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जब उसको हम फिल्टर करने की कोशिश करते हैं कि चलो अब हम सोल्यूट को अलग कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया, तो प्रोसेस फिल्ट्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज़ अ सोल्यूशन इज स्टेबल। और सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठते भी नहीं, जैसे कि हमने इसके पहले की क्लासेस में एग्जांपल दिया था कि हम क्या करते हैं, वाटर में कुछ रेत डाल देते हैं, सैंड, तो देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद अगर उसको अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो नीचे तलछट मतलब प्रेसिपिटेट टाइप से बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो हो जाता है हेट्रोजीनियस। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे यानी कि नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन को फिल्टर सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब आप इसे रीड करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।